अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1 बेटा डिस्कस कर रहे थे। तो इसके हमने पहले पिछले लेक्चर में फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले कुछ मैं फिर मज़ीद आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसी हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो आप मेरे लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक इंशाल्लाह जब तसल्ली से देखेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आपको मैथ में बेटा कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमारे पास ये टोटल होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिकली बेटा कितने बताए थे? 3 होते हैं, मीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और अगर देखा जाए तो 3 से क्या है? रेसिप्रोकल है। मीन साइन का जो रेसिप्रोकल होगा 1/cos थीटा। ओके जी, साइन का क्या होता है? 1/कोसेकंड थीटा। और बेटा कॉस का क्या होता है? 1/सेकंड थीटा। और टेन का क्या होता है जी? 1/cot थीटा। ओके बेटा, तो ये हमारे पास टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? हमारे पास 6 होते हैं। साइन, मेरे साथ बोलेंगे शाबाश, साइन, कॉस, टेन, कोसेकंड, सेकंड एंड लास्ट क्या है? कॉट। ओके बेटा शाबाश जी। तो हर एक अपना स्टाइल होता है। मैं पूरी क्लास को इसलिए अपने साथ अंगेज रखता हूँ कि मेरा ये यकीन है, दावा है कि मैं अपने लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो बच्चा यानी तवज्जो रखे तो मैं अपने लेक्चर में उसे इंशाल्लाह 80 से 90% यहाँ पे याद करवा के देता हूँ इंशाल्लाह जी। तो टोटल हमारे पास बनेंगे जी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई एंड वाई प्राइम। अब बेटा हमारे पास एक पॉइंट है पी, क्या कहते हैं? ए बी। ये ओरिजिन हमारे पास है। एक्स एक्सिस हम देखें तो ये एक्स आ गया, देन ये वाई, और ये बेटा क्या हम कहते हैं जी? इसका आर। अगर हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये 9th के रेफरेंस देखे तो उसमें भी है। तो बेटा इसमें साइन जो थीटा है हमारे पास बेटा, इसे हम क्या कहते हैं जी? बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। और ये क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर साइन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेटा वो क्या होती है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर, तो क्या वैल्यू जो है जी? y/r, y/r। इसी तरह अगर आपने cos थीटा बेटा फाइंड करना हो तो फिर क्या लिखेंगे जी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस के हमारे पास x/r। और अगर आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बेटा होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन क्या है जी? y/x। तो जब भी वो कहेगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने 6 फाइंड नहीं करने, हमने 3 फाइंड करने हैं। जब बेटा 3 फाइंड्स आप कर लेंगे तो 3 ऑटोमेटिकली हमने फाइंड कर लिए। मीन उसके आंसर को हमने क्या करना है जी? उलट करना है, रेसिप्रोकल करना है। मसलन अगर आपने साइन थीटा फाइंड कर लिया है y/r, और अगर आपने कोसेकंड थीटा निकालना बेटा तो क्या आ जाएगा? r/y हो जाएगा, सिंपल सा। जब cos थीटा फाइंड कर लिया तो सेकंड जब निकालना है तो क्या आएगा? सेकंड थीटा आ जाएगा जी r/x। क्लियर है जी? ओके। tan थीटा जब आपने निकाल लिया है तो आप निकालना है cot थीटा, तो इसे उठा लेंगे x/y आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसके बाद इसी को लेके हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। इधर तो देखिए आपने
पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास कि हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मीन क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अगर हम यूज करें तो हम 3 आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आती है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। और लास्ट में बेटा क्या 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक छोटी सी बात देख लें कि अगर हम एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व करें, पूरा चक्कर हम कंप्लीट करें, तो ये बेटा बनते हैं हमारे पास 360 डिग्री। तो जो रखनी है 1 कंप्लीट सर्कल हम अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो क्या बनता है ये 360 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात डिस्कस की थी, ये चीज हमने फाइंड की थी कि किसी डिग्री को चेंज करना हो रेडियन में तो क्या तरीका था हमारा, पाई ओवर 180। मीन अगर 360 डिग्री है तो ये इक्वल होगा 2 पाई रेडियन के। तो इस क्वेश्चन में ये चीज यूज होनी है। तो 361 कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व हम करते हैं तो बनता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन की। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। इसे हम यूज कर लेते हैं जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हम कर रहे हैं पूरा एक रिवॉल्व सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, 1 रेवोल्यूशन हमारी आ गई। तो अगर हमारे पास पूरा एक एंगल बनता है तो मीन 12 आवर्स में अगर हम देखें तो बेटा कितना आता है 360 डिग्री, इट मीन 2 पाई रेडियन आता है। एक पूरा सर्कल जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास कितना कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री। और अगर डिग्री को रेडियन में देखा जाए तो कितना आता है जी 2 पाई रेडियन। अगर हम बेटा इकाई के टेबल से देखें तो अगर हम देखें 1 आवर देखें तो बेटा वो क्या आएगा 2 पाई और ये 12 कितना क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आंसर आ गया जी पाई बाई 6 रेडियन आ गया। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपने जो टाइम देखना है हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। हमने इसको किससे कहना है 4 o'clock पे। तो जब 4 o'clock की बात होगी तो क्या करेंगे आप बेटा, जस्ट सिंपल सा पाई बाई 6 इनटू क्या कर देंगे 4, पाई बाई 6 इनटू 4 सिंप्लीफाई करवा दें तो आंसर क्या आ गया 2 पाई ओवर 3। ये हमारे पास क्या था जी, इसका क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं रिपीट करता हूँ कि ये पूरा एक सर्कल रिवॉल्व करते हैं हम तो 360 डिग्री मीन 2 पाई रेडियन। और इकाई के टेबल से देखें तो 1 ओवर आ जाएगा ये 2 पाई ओवर 12 सिंप्लीफाई करने के बाद पाई बाई 6। और अगर 4 o'clock पे देखें तो पाई बाई 6 इंटू 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई ओवर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 4 5 एंड 6। इसके अंदर जो रिलेशन यूज हो रहा है वो हो रहा है रिलेशन बिटवीन लेंथ रेडियस एंड एंगल। मीन हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो है जी L इज इक्वल टू बेटा R थीटा। L से मुराद हमारे पास क्या है लेंथ रेडियस एंड एंगल। और इस फार्मूले को जब हमने यूज करना है तो बेटा आपके पास हमेशा जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए।
जी इसमें होना चाहिए हमेशा रेडियन के अंदर। तो बेटा इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें वो रेडियस और एंगल की वैल्यू देता है तो फाइंड आपने करना है एल, तो देन हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमें लेंथ और एंगल देता है तो बेटा हमने रेडियस कैसे निकालना है, थीटा इधर होना है मल्टीप्लाई, इधर आपको हो जाएगा डिवाइड, तो मीन एल ओवर थीटा आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। और अगर आपने रेडियस निकालना है, सॉरी हो गया, अगर हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो आर थीटा के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन एल ओवर आर आ जाएगा। तो तीन फार्मूले रिमाइंडर कर लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला जो दो हैं इसी से निकालने हैं। आर बराबर आ जाएगा एल बटा थीटा और थीटा आ जाएगा एल ओवर आर। तो बेटा ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सिंपल है और बोर्ड में क्वेश्चन ये आ भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करता हूं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा if L is equal to 1.5 cm and R is equal to 2.5 cm। जस्ट फार्मूला आपको पता हो, बाकी कैलकुलेट पे अपने सिंप्लीफाई कर लेना है। हम लिखेंगे वी नो दैट L is equal to बेटा R थीटा, वी नो दैट क्या जान दिया हम, L is equal to R थीटा। तो बेटा आपने फाइंड क्या करना है, इसमें से थीटा निकालना, शाबाश। थीटा इज इक्वल टू ये आर है ना डिवाइड में एल ओवर आर आ गया। जस्ट बेटा आप कीमत लगा दें, आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। एल इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1.5 एंड 2.5, और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया जी, थीटा का आंसर आ गया। इसी तरह बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, और मैंने पहले भी बताया था मार्केट के अंदर नोट्स मौजूद हैं, तो मैंने ट्राई की कि एक ही वे में क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगर क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए बेटा, उसमें कहते हैं फाइंड आपने एल करना है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इज इक्वल क्या 6 सेंटीमीटर, तो फिर लिखेंगे वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। फार्मूला क्या है बेटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब हमने फाइंड जब एल करना है तो एल इधर रहेगा, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है जी 6 इनटू थीटा किसमें है 5। और बेटे एक बात याद रखनी, मैंने पहले बताया था कि जब हमने ये फार्मूला यूज करना है तो हमारा एंगल किस फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर रेडियन में है तो वेल एंड गुड, अगर रेडियन में नहीं है तो पहले हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, और वो भी हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके हैं, डिस्कस करके फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 6 पाई रेडियन आ गया। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप देखें तो इसमें भी कह रहा है फाइंड आर, इसमें आपने क्या करना, फाइंड आर करना है। व्हेन एल इज इक्वल टू क्या हमारे पास है जी 5 cm एंड थीटा कितना है 1/2 रेडियन। तो पहले तो हमने बात देख ली कि थीटा ऑलरेडी हमारे पास रेडियन फॉर्म में है, तो लिहाजा में चेंज नहीं करना। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फाइंड करना आपने, आर को बेटा, तो एल और क्या आ जाएगा थीटा। एल की कीमत कितनी है 5 और 1/4, तो एल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जी 20 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये आज हमने डिस्कस किए हैं। तो जस्ट इसमें क्या एक फार्मूला यूज होना है, और वो फार्मूला कौन सा है, एल बराबर है आर थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा एल ओवर आर, और आर बराबर आ जाएगा एल ओवर थीटा। थैंक यू सो मच जी। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने बेटा सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको मजीद जो है मेरी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।